राधे राधे दोस्तों, शाम संगीत माला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रूपक ताल की संगत के बारे में जानेंगे कि रूपक ताल की संगत को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपने भी सुना है कि रूपक 7 मात्रा की होती है। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं और इस कारण से इसकी चाल थोड़ी टेढ़ी है। अब अगर चाल टेढ़ी है तो हम ये सोचकर डरना तो नहीं है ना हमें कि अगर इसकी टेढ़ी चाल है तो हम संगत कैसे करेंगे, और अगर डर गए तो हम संगत कर ही नहीं पाएंगे। तो हम कुछ बातें ऐसी जानेंगे सबसे पहले कि जो हमारी संगत सीखने में हमारे लिए बहुत आसान कर देगी। सबसे पहली बात है कि हमें डरना नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला यही है कि हमें डरना ही नहीं है, चाहे रूपक ताल की संगत हो चाहे किसी भी ताल की संगत हो। ठीक है, तो डर अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। निडर होकर बैठिए और मन में ठान कर बैठिए कि आज हमें संगत सीखनी है तो सीखनी है, और ऐसा सोचेंगे तो 101% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात, जिस भी गाने पर आप संगत करना चाहें कीजिए। सबसे पहले जो आपको पसंद का गाना है, आपकी पसंद जिस गाने की भी है, आप उस गाने को ले लीजिए। उस पर रूपक ताल बजती होनी चाहिए। रूपक ताल की संगत का कोई भी गाना उठा लीजिए। उस गाने को जितनी बार भी आप सुन सकते हैं आप सुनिए, साथ में गाइए, साथ में अपने हाथ से ताली दीजिए। उसकी एक एक मात्रा पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कहाँ पर किस शब्द की आवाज़ को बढ़ाया है, किस शब्द को हमने शॉर्ट में लिया है, उस पर ध्यान दीजिए। जब आपको लगे कि हमें एक लाइन क्लियर हो गई, दूसरी लाइन समझिए। ठीक है, इस तरीके से 2 लाइन का हमारा स्थाई होता है, वो स्थाई आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में आप अंतरा लीजिए। एक एक गाने को जब इस तरीके से आप संगत करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगी। तीसरी बात क्या है कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि गाने के किस अक्षर पर प्रेशर पड़ रहा है, मतलब सम आएगा। प्रेशर पड़ रहा है तो वहीं सम आएगा। तो हमें गाने का सम और ताल का सम, जैसे ताल के बोल हैं ती तीना धीना धीना, तो पहला अक्षर हो गया ती। तो ती का जो सम का अक्षर है ती, और गाने का अक्षर है, जो भी गाने का अक्षर होगा उसको हमें दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, हम एक गाना ले लेते हैं। काफ़ी फेमस गाना है और आपने सुना भी होगा, शायद संगत करने की कोशिश भी की हो उसको। गाना है आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम गाने को सुनेंगे, फिर उसको हाथ की ताली पर बजाएंगे, फिर ढोलक पर बजाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। तो आप देखिए, आपकी शब्द जो है इसमें आपकी का आ लग रहा है कि आ शब्द पर हमारा सम है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिर भी हिल गया और प्रेशर भी पड़ रहा है। तो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। तो आप क्या समझे इसमें? आप शब्द को 3 मात्राओं में बांटा। आप की फिर नजरों ने समझा, नजरों का रो। ठीक है, प्यार का प्या आ गया, पा आ गया। प्यार के काबिल है ना, बिल का बिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे।
मुझे आपकी नजरों ने समझा। ठीक है, स्थाई हमारा दोनों क्लियर हो गई। आपकी नजरों ने समझा, आ शब्द पर सम है, नजरों का रो शब्द पर सम है, प्यार के प्या पर सम है, और काबिल का बी शब्द पर सम है। तो हम देखेंगे कहीं अगर हमारा छूट भी जाता है तो हम उसको किस तरीके से उठा सकते हैं, क्योंकि हो जाता है अगर कहीं मिस हो गया तो हम पता होगा तब उठा लेंगे, हमें मालूम होगा आगे वाला सम कहाँ पर है, तब तुरंत उसको पिक कर लेंगे। अब इसको हम ढोलक पर बजाकर देखते हैं। तो देखिए ताल हमारी टी टी ना टी ना टी ना टी टी ना टी ना टी। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल ठेका बजाना है, कोई प्रकार मत बजाइएगा। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि अब हम बजा सकते हैं, तब उसमें धीरे धीरे बहुत सिंपल सिंपल प्रकार लेकर आइए तो आराम से आपका बजेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आगे से ही उठाऊंगी तो आप इसका ध्यान रखिए। देखिए, क्योंकि पहली मात्रा से ही सम है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन कहता, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। दी दीना 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 दी दीना 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 दी दीना 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 दी दीना दीन। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर, बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। तो दोस्तों इस तरीके से हम बजाएंगे तो शायद आपके लिए आसान हो जाए। तीनों फॉर्मूलों का ध्यान रखिए। सबसे पहला डरना नहीं है, दूसरा गाने को सुनना है, समझना है, एक एक अक्षर क्लियर करना है, फिर उसको हाथ पर ताली बजाकर गाइएगा। फिर जब आपको सब कुछ समझ में आ जाए तब आप ढोलक पर बजाइए। पहले सिंगल तक आप बजाइए, बिल्कुल सिंगल, कोई प्रकार नहीं बजाना। जब आपको बिना प्रकार के ठेका अच्छा सा बजने लगे तब आप उस पर हल्के हल्के बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रकार डाल सकते हैं और उनको संगत में लगा सकते हैं। और आप देखिएगा इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए संगत करना बहुत आसान हो जाएगा। आप फिर आपका मन करेगा कि अब तो हमें रूपक ताल की ही संगत करनी। तो आप करके देखिएगा, जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप उसको समझिए, कीजिएगा। मैं समझती हूँ कि अगर आप इतना ध्यान से करेंगे तो आप बहुत अच्छे से संगत कर पाएंगे और परफेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।